साडे नाल बहुत ज्यादा जुल्म सितम होए। साडे नाल साडे घर दे विचों चोरियां करवाइयां ने। असीं इन्ने को मजबूर हो गए हां कि मेरे मियां हुणे एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करदे ने, जो कि असीं जो लैने आ उत्थों तनखा वो असीं कोर्ट कचहरियां में चला दिंदे आ। थाने कचहरियां च साडा कोई किसी पासे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद और मैं कोटली मांगा तहसील डस्का जिला सियालकोट का रहायशी हूँ। मैं एक आर्मी का रिटायर फौजी हूँ। मैंने आर्मी में 23 साल नौकरी फौज की खिदमत सर अंजाम दी है। सर मेरा जो भी मेरी जमीन मेरे जो है ना डेरा हर चीज जो भी मेरे चाचा मोहम्मद अशरफ वल्द नूर मोहम्मद इसने कब्जा नाजायज किया हुआ है और मेरे ऊपर झूठी FIR झूठे मेडिकल आए दिन हर रोज हमला तशद्दुद मेरे ऊपर बहुत कुछ इसने किया है। तो मेरी आपसे ये चीफ आर्मी स्टाफ से मरियम नवाज साहिबा से और DPO साहब से RPO साहब से DC साहब से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा नाजायज कब्जा इससे छुड़वाया जाए और इनको जो इन्होंने मेरे साथ जुल्म और सितम किए हैं मेरे बच्चों को गवाह किया है तो इनको जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जनाब मैं 2016 में फौज से रिटायर हुआ था और इसने 17 से लेकर 18-19 से शुरू कर दिया था। मेरे वालिद साहब वफात पा गए थे और मेरी जमीन को इसने मेरे से खींच लिया था और मुझे उस गांव में जाने भी नहीं देता। उनका नाम बताएं। ये जनाब मेरा चाचा मोहम्मद अशरफ वल्द नूर मोहम्मद है और इसके साथ इसके चचाजाद भाई मोहम्मद मुस्तफा और वल्द गुलाम हैदर और इसने 3-4 बीबियां भी साथ ग्रुप बनाया हुआ है जो झूठे FIR मेडिकल इनका लेना इनकी आदत बन चुकी है। और इन्होंने एक मुबशर का भी दूसरे लड़का इनके साथ तलक भी नहीं है उसकी उंगली तोड़कर मेरे ऊपर झूठा पर्चा 2019 से लेकर कराया हुआ है जो मैं आज तक भुगत रहा हूं। वो झूठा पर्चा है। उसने बताया भी है कि मेरा एक सिविल अस्पताल के अंदर मेरी उंगली तोड़ी गई थी। हमारी तरफ से हमने नहीं तोड़ी, हमें पता भी नहीं है इन्होंने उंगली तोड़ी है। मोहम्मद अशरफ मेरी जनाब जगह है 6 कनाल 18 मरले है। मेरा डेरा इस वक्त तबाह हो चुका है। मेरी जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा इसने किया हुआ है और ये आए दिन हमें संगीन किस्म की धमकियां देता है। तो मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि मैंने पाक फौज आर्मी की नौकरी की है तो मुझे अपना हक दिलाया जाए। चीफ आर्मी स्टाफ मरियम नवाज साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से मेरी जान छुड़वाई जाए। मेरे बच्चों को बीवी को हमें इसने जलील कर रखा है, बहुत ज्यादा जलील कर रहा है। तो मेरी जमीन का नाजायज कब्जा इन कब्जा माफिया वालों से छुड़वाया जाए। मेरे मियां पाक आर्मी दी 23 साल ड्यूटी करके आए ने। साडे नाल चाचा है उन्हां दा, उन्हें बड़े जुल्म सितम कीते ने, साडे नाल बड़े जुल्म तशद्दुद होए ने। मेरे बच्चियां ते साडे ते मेरे बच्चियां नूं ने गवाह करवाया, सानू मार पीट बहुत ज्यादा कीती है। और लोगां नूं इकट्ठा कर लैंदा है बहुत ज्यादा। ओहदे कोल लोग ने जेड़े साडे वास्ते मार कुटाई तशद्दुद सानू तोड़ फोड़ साडे नाल उन्हें साडे घर दे विचों चोरियां कराईयां ने, साडे बच्चे गवाह कराए ने, साडे नाल उन्हें बड़े जुल्म सितम करवाए ने, साडे बड़े नुकसान करवाए ने। साडी जमीन ते कब्जा नाजायज करके बैठा है। हाले कि असीं तकसीम करवाई है, सारा कुछ साडी अपनी चीज है। मेरे मियां जिहड़े ने कल्ले ही भाई ने, उन्हां दा होर कोई भैन भाई नहीं, साडा कोई दुनिया ते रिश्तेदार नहीं, साडा कोई नहीं सिवाय अल्लाह तो। साडे नाल बड़े तशद्दुद होए ने, जुल्म होए ने, साडे बड़े नुकसान होए ने। साडे उन्हां ने डेरे दी तोड़ फोड़ ये मोहम्मद अशरफ करवा रहा, मोहम्मद गुलाम मुस्तफा और इसका भरा है इफ्तिखार है, हसनैन अशरफ है। इस दे नाल बहुत पिछे पार्टी भारी है, इस दे नाल बहुत सोरस ने लोकां दे। इन्हें साडे बच्चे गवाह करवाए ने, साडे ते गैर कानूनी एक ओदी उंगली तोड़ फोड़, कदी किसी दे गोडे छला, किसी दी लत्तां छला, किसी दे बच्चों दी नजायज FIR कटा के साडे ते 5-7 साल हो गए ने। असीं ओह नजायज एक पर्चा इन्हें उंगली करवाई है। असीं हाई कोर्ट तो जमानतां करवाइयां ने, साडे ओह हाले तक केस नहीं खत्म होया। असीं हाले तक कीता भी कुछ नहीं, किसी दियां इन्हें उंगलां तड़वाइयां ने। दूसरे नंबर पे इन्हें साडे काफी नुकसान कीते ने, साडा माल मवेशी हर चीज इन्हें हड़पी है। पहले भी मेरे मियां कल्ले ही भाई ने, इन्हां दा कोई भैन भाई नहीं, कोई मां बाप नहीं। पहले भी बाप बेटे की कमाई खांदा रहा, हुण मेरे बच्चे ने, इन्हें मेरे बच्चों को अगवा भी करवाया। मेरे बच्चों ते मेरे ते औरत जात मेनू घसीटदे ने सड़कां ते। मेरे नाल इन्हां बड़े तशद्दुद बहुत गैर कानूनी तरीके नाल हरकत करदे ने। ये नजायज साडे नाल कर रहे ने।
ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਨੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੈ ਕਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚਾਚਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾ। ਇਸਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਏ।